नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जीवन बहुमूल्य है। शरीर, मन और बुद्धि के प्रत्यक्ष पक्षों एवं उनकी सामर्थ्यों का जितना परिचय मिला है, उसी के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन किया गया है। पर अधिकांश बातें अभी भी अभिज्ञात हैं, जो प्रत्यक्ष की तुलना में कहीं अधिक सामर्थ्यवान हैं। जिस दिन उन पक्षों का रहस्योद्घाटन होगा, उस दिन मनुष्य अनुभव करेगा कि तत्ववेत्ता ऋषियों की वह उक्ति अक्षरशः सही है। मनुष्य से महान एवं श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ भी नहीं। जीवन का यथार्थ मूल्यांकन वस्तुतः वही कर सकते हैं जो उसकी गरिमा से परिचित हों। पशु पक्षियों की दृष्टि में बहुमूल्य पदार्थों की भी कीमत 2 कौड़ी के बराबर होती है। जो अविकसित एवं पिछड़े हैं, उनके लिए मनुष्य जीवन कुछ विशेष महत्व नहीं रखता। निरुद्देश्य भटकने पर प्रजनन जितने प्रयोजनों में जीवन गंवा देने, मरने और मारने पर उतारू साधारण व्यक्ति जीवन का मूल्य कहाँ समझते हैं। वे तो उस नासमझ की तरह हैं जिसे अनायास ही चंदन का उद्यान हाथ लग गया था और वह उससे अनजान बना उसे कोयला बनाकर बाजार में कौड़े के मोल बेचता रहा है। अधिकांश व्यक्ति आत्मगर्मा से अपरिचित होने से अपनी सामर्थ्यों को कोयला बनाते हैं और हाथ मलते हुए इस दुनिया से पश्चाताप के आंसू बहाते चल बसते हैं। अधिक अच्छा हो कि जीवन को जैसे तैसे काटने की अपेक्षा उसके स्वरूप व गंभीरता से विचार कर लिया जाए। जिन विचारों का आह्वान किया जाएगा, उसी के अनुरूप विचार जगत से अनुदान मिलेगा। इन दिनों सर्वत्र बोलबाला निषेधात्मक विध्वंसक विचारों का हो रहा है। फलस्वरूप सूक्ष्म विचार जगत न केवल उसी के अनुरूप प्रेरणाएं संप्रेषित कर रहा है, वरन बारंबार ध्वंस की आवृत्ति पाकर अपने उस स्तर को मजबूत बना रहा है। यह संकट दूर होने के स्थान पर और भी घनीभूत होता जा रहा है। उसे परिपोषण मानवीय चिंतन द्वारा विभिन्न अभिव्यक्तियों के माध्यम से सतत मिल भी रहा है। ये परिस्थितियां उलट भी सकती हैं यदि सामूहिक चिंतन को मोड़ा मरोड़ा जा सके। विचारों के आधार पर ही मानवीय व्यक्तित्व बनता है, तदनुरूप आचरण प्रस्तुत होता है। मूलतः मानवीय दैवी सत्ता का अंश है। प्रकृति आसुरी तत्वों से युक्त है। सत्ता में दोनों का ही अंश एवं प्रभाव है। जिसका पड़ला भारी होगा, उधर ही मनुष्य का रुझान होगा, उसी के विचारों का चिंतन होगा तथा विचार जगत से भी उसी अनुरूप आदान प्रदान चलेगा। मित्रों, वस्तुतः मानव की संकल्प शक्ति में गजब का बल है। वह पतन की ओर ढकेलने वाले मन मस्तिष्क पर छाए निषेधात्मक विचारों के परिकर को एक झटके से तोड़ सकती है। यह संभव हो सके तो विचार जगत से श्रेष्ठ विचारों के आदान प्रदान का अविराम क्रम आरंभ हो सकता है, जिसके फलस्वरूप वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो पदार्थ जगत से भी करतलगत कर सकना संभव नहीं हो सका है।